नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो प्रार्थना हो स्वीकार और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। आदिशक्ति भवानी, जय दुर्गा महारानी, शक्ति स्वरूप मां दुर्गा की महिमा अपरंपार है। आज हम आपको लेकर चलेंगे जगदम्बा के उस धाम पर जहां दिखाई देता है साक्षात चमत्कार। मान्यता है कि मां के इस धाम में बिगड़ी बन जाती है, आंखों की ज्योति लौट आती है। मान्यता ये भी है कि इस मंदिर में मां साक्षात दर्शन देती है। तो चलिए मां जगदम्बा के सिद्धिपीठ, जहां जाकर आपकी भी प्रार्थना जरूर होगी स्वीकार। मां भवानी जो शक्ति स्वरूप है, जिनकी आभा से तीनों लोक प्रकाशमान है, जिनकी महिमा के आगे ब्रह्मांड की सारी शक्तियां नतमस्तक हैं। धरती पर मां के 51 शक्तिपीठ जो युगों युगों से भक्तों की आस्था के केंद्र हैं। जिन धामों के दर्शन मात्र से सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। मां भवानी का 5000 साल पुराना शक्तिपीठ, जहां सदियों से होता आ रहा है साक्षात चमत्कार। जहां आदिशक्ति से मिलने आती है ज्योति स्वरूपा, जहां दिखाई देती है माता रानी की दिव्य ज्योति। महिषामर्दिनी का अलौकिक धाम, जहां भक्तों के सारे संकट हर लेती है मां जगदम्बा। अम्बे रानी का चमत्कारी धाम। मान्यता है कि महागौरी के धाम में हवन कुंड कभी नहीं भरता। चमत्कारी ये हवन कुंड है, जहाँ पर जितना लाखों मन का जो सामग्री हवन में डाल दी जाए तो सारी की सारी बीच में ही समा जाती है। इसको कभी भी बाहर जो वो जल प्रवाह नहीं किया जाता। हवन कुंड की भस्म कभी बाहर नहीं निकाली जाती, लेकिन भभूत कहाँ गायब हो जाता है? भभूत का लोक कैसा है, कहाँ जाता है, जो दिखाई नहीं देता। सनातन काल से ये अजूबा होता आ रहा है, जो आज तक हो रहा है। हजारों साल से ये हवन कुंड तपता रहता है। चाहे कितना ही हवन कर लो, लेकिन हवन कुंड की सारी राख और भभूति के अवशेष नहीं मिलते। माता का ये अलौकिक धाम है पंजाब हिमाचल सीमा पर श्री आनंदपुर साहिब के 18 किलोमीटर दूर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में, जहां श्री नैना देवी धाम बना हुआ है, जो धाम सदियों से हो रहे चमत्कार की गवाही दे रहा है, अपने भक्तों की मुराद पूरी कर रहा है। मान्यता है कि साल में 1 या 2 बार मां नैना देवी से मिलने आती है मां ज्वाला। मुझे 25 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए। मैंने माता की ज्योतें कई बार देखी, जो मंदिर की बैक साइड काली माता के पास त्रिशूल के ऊपर आती हैं। मैक्सिमम साल में 1-2 बार जरूर आती हैं, जो एक बड़ा चमत्कार है। इस मंदिर के अंदर नैना देवी मां के 2 नेत्र बने हुए हैं, जिनसे जुड़ी है पौराणिक कथा। मान्यता है कि यहाँ मां नैना देवी के दर्शन मात्र से ही आँखों से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाती हैं। हम हर महीने नैना देवी मंदिर में माथा टेकने आते हैं और महामाई से मुंह मांगी मुरादें पाते हैं। मैया रानी का दरबार तो माँ के अलावा तो दुनिया संसार में कुछ है ही नहीं।
और असीम कृपा रहती है। दर पे वही आ पाता है जो वो बुलाए। माता नैना देवी के दर्शन किए, बड़ा मन खुश हुआ, प्रसन्न हुआ और हमारी मनोकामना जो माता जी ने पूर्ण की। यहाँ पर आके हर किसी की हर मनोकामना पूरी होती है। यहाँ ठंडी हवाएं चलती है, आनंद ही आनंद आता है। पहाड़ों पर विराजमान मां नैना देवी के धाम पर सीढ़ियां चढ़कर पहुंचना मन को असीम शांति से भर देता है। भक्त जयकारे लगाते हुए माता रानी के दर्शन को आतुर देखते हैं। मंदिर में एक चमत्कारी पीपल का पेड़ है जो अनादिकाल से यहाँ स्थापित है। मान्यता है कि इस पीपल के पेड़ पर मां का साक्षात चमत्कार दिखता है। मंदिर में सभी देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। मंदिर में 10 महाविद्याओं का भी वास है जो मंदिर को शक्तिपीठ बनाती है। नैना देवी में श्रद्धालुओं की असीम आस्था है, जहां आकर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। पहाड़ों पर विराजमान मां दुर्गा का सिद्ध दरबार, जहां होती है हर प्रार्थना स्वीकार। कहते हैं कि मां नैना देवी का मंदिर भूस्खलन से नष्ट हो गया था, लेकिन बाद में इस मंदिर का निर्माण फिर से किया गया। मां का ये धाम सिद्धपीठ है, जहां 10 महाविद्याओं के वास की मान्यता है। साल भर लाखों की संख्या में श्रद्धालु मां नैना देवी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। जिस मंदिर में मां नैना देवी दिखाती हैं साक्षात चमत्कार, जिस धाम में दिव्य ज्योति से होता है भक्तों का साक्षात्कार, होता है मां नैना देवी और मां ज्वाला देवी से एकाकार। पहाड़ों पर विराजी मां नैना का शक्तिपीठ, जहां मां नैना देवी की साक्षात अनुभूति होती है। हवन कुंड और पवित्र ज्योतियां यहाँ की खासियत मानी जाती है। मान्यता है कि आंधी, तूफान, बारिश के दौरान अक्सर मंदिर में दिव्य ज्योतियां प्रज्वलित होती है। यह ज्योतियां पीपल के पत्तों, झंडों, यहाँ तक कि भक्तों की हथेलियों तक में आ जाती है। मान्यता है कि जब सती के अंग के टुकड़े हुए तो बिलासपुर के नैना देवी धाम में देवी के नैन गिरे थे। इस कारण से ये धाम नैना देवी कहलाता है। मां नैना देवी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, इसकी कई कथाएं हैं। मां के धाम से कई पौराणिक मान्यताएं जुड़ी है। भगवान विष्णु जो है उन्होंने सुदर्शन चक्र के ऊपर उसका जो जला हुआ शरीर जो है वो उठाया, तो जहाँ जहाँ सुदर्शन चक्र के घूमने पर जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वहाँ वहाँ वो शक्तिपीठ जो वो उत्पन्न हुए। तो यहाँ माता श्री नैना देवी के नैन गिरे थे, तो ये नैना देवी नाम से विख्यात है। कथा है कि एक बार नैना नाम का एक लड़का अपने मवेशियों को चराने जंगल में निकला था। उसने देखा कि उसकी सफेद रंग की गाय एक निश्चिंत जगह पर जाकर अपना दूध गिरा देती है। ये सिलसिला वो रोज देखता था। कहते हैं कि एक दिन उसे नैना माँ ने सपना दिया और कहा कि जहाँ सफेद गाय दूध गिराती है वहाँ उनका पिंडी स्वरूप है। चरवाहे ने ये बात जाकर राजा वीरचंद्र को बताई। तब राजा ने वहां जाकर खुदाई करवाई तो वहां माता का पिंडी स्वरूप मिला। कहते हैं कि तब राजा ने यहाँ मां नैना का दरबार बनाया। एक ग्वाला यहाँ घूमे चढ़ता था और उसकी बछड़ी जो थी सिरा पे आ करके खड़ी हो जाती थी और उसके समय में दूध दे देता था। तो ऐसा जब ग्वाल ने देखा उसको बड़ा चंबा हुआ। तो रात को उसको स्वप्न आया कि राजा को बताओ कि हाँ मेरा मंदिर बनाया जाए। तो राजा को भी उसी रात स्वप्न आया कि यहाँ मेरा मंदिर बनाया जाए। तब राजा वीरचंद जी ने इस मंदिर का निर्माण किया।
कथा है कि माँ भगवती ने इसी स्थान पर महिषासुर का वध किया था। महिषासुर को ब्रह्मा जी का वरदान था। वरदान के मद में चूर होकर महिषासुर तीनों लोकों में आतंक मचाने लगा। तभी सभी देवताओं ने मिलकर एक शक्ति का आवाहन किया ताकि महिषासुर के आतंक से धरती को बचाया जा सके। देवों के आवाहन से देवी प्रकट हुई और उन्होंने महिषासुर का वध करके उसकी आंखें निकाल दी। इससे मां का नाम नैना देवी पड़ गया। कहते हैं जब देवी ने युद्ध में राक्षस महिषासुर का वध किया तो उसकी दोनों आंखें निकालकर पहाड़ियों के पीछे फेंक दी। दोनों आंखें अलग अलग स्थानों पर गिरी, जहां बाद में 2 कुओं की उत्पत्ति हुई। ये दोनों कुएं मंदिर के नीचे की तरफ 2 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ये आदि काल में महिषासुर से जुड़ा हुआ है। सतयुग में जब सती माता ने आत्मदाह कर लिया था तब यहाँ उनके नैन गिरे हैं, फिर नैना के नाम से विख्यात हुई। पहले मंदिर जाने के लिए श्रद्धालुओं को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। अब यहाँ रोपवे की व्यवस्था कर दी गई है, जिससे बच्चों और बूढ़ों के लिए माता के दर्शन करना सुगम हो गया है। मान्यता है कि सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने यहाँ तपस्या व हवन किया था। उनकी तपस्या से खुश होकर मां भवानी ने गुरु गोबिंद सिंह को दर्शन दिए और उन्हें तलवार भेंट की। साथ ही उन्हें विजयी होने का वरदान भी दिया। मां नैना देवी मंदिर में एक ऐसा हवन कुंड है जिसकी भभूति को कभी बाहर नहीं निकाला जाता। हवन इसी कुंड में समाहित होता है और अपने आप ही साफ हो जाता है। हरियाली की चादर ओढ़े पहाड़ों पर बना मां नैना देवी का दिव्य धाम। माता रानी के जयकारे लगाते भक्त पैदल ही मां नैना के दरबार पर पहुंचते हैं। जयकारों के उद्घोष से पूरी पहाड़ी गुंजायमान रहती है। मंदिर में शिखर पर सोने के छत्र चढ़े हुए हैं, जहां भगवा पताका लहरा रही है। संगमरमर से बना मां नैना देवी मंदिर वास्तुकाल और सौंदर्य का अद्भुत संगम है। चांदी की परत चढ़े मंदिर के मुख्य द्वार पर देवी देवताओं की सुंदर आकृतियां उकेरी गई हैं। मंदिर श्वेतमणि है, जिस पर संगमरमरी आभा है। हाथों में श्रद्धा की कटोरी लिए प्रसाद लिए भक्त लाइन में लगे हैं। आस्था से मां का सुमिरन कर रहे हैं, जयकारी लगा रहे हैं। मंदिर के मुख्य द्वार राजशाही का एहसास करवाता है और उस पर सूर्य देव, मां का वाहन नहार और अन्य देवी देवताओं के चित्र बने हुए हैं। मुख्य द्वार पर आगवानी करती शेरों की 2 प्रतिमाएं हैं, जिसके पास महादेव का अस्त्र त्रिशूल गड़ा है। मां के गर्भगृह के मुख्य द्वार पर संगमरमर के 2 खंबे दिखते हैं। दीवारों पर चांदी का कोट लगा है, जिस पर शानदार नक्काशी की गई है। स्वर्णिम आभा से जगमगा रहा मां का दरबार मंदिर का वास्तुशिल्प राजमहल का आभास करवाता है। मंदिर के गर्भगृह में पहली पिंडी के रूप में श्री नैना भगवती की मुख्य आकृति है, जो 2 सुंदर नेत्रों के रूप में है। मान्यता है कि जिस भी भक्त की आंखों से जुड़ी कोई भी समस्या हो, वो मां नैना देवी को श्रद्धा से चांदी के 2 नेत्र चढ़ा दे, उसकी आंखें ठीक हो जाती है। ये अगर किसी को आंखों की प्रॉब्लम हो तो नैना देवी मंदिर में आके चढ़ा सकता है। बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं। श्रद्धालुओं के द्वारा माता रानी को चांदी के नेत्र चढ़ाए जाते हैं, जिनसे उनकी आंखों में किसी जो भी दिक्कतों दूर हो जाती है। तो हर यात्री जो है इतने चांदी के नेत्र चढ़ा के उन्होंने हर मनोकामना जो है पूर्ण होती। गर्भगृह में मां की भव्य आरती होती है। ऐसा लगता है मानो समस्त देवी मां भगवती की आराधना करने धरती पर आ गए हों। मान्यता है कि पांडवों ने द्वापर युग में मां नैना देवी की स्थापना की थी। मंदिर में भक्तों की अगाध आस्था है।
मां नैना देवी मंदिर की आरती पारंपरिक तरीके से भी पूर्ण विधि विधान से की जाती है। सबसे पहले सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में मंगल आरती की जाती है। मां को 5 मेवों का भोग लगाया जाता है, जिसे मोहन भोग कहा जाता है। सुबह 6 बजे श्रृंगार आरती होती है। षोडशोपचार विधि से माता का हार श्रृंगार किया जाता है। मंत्रोच्चार से माता की आराधना की जाती है। माता को हलवे तथा बर्फी का भोग लगाया जाता है। दोपहर 12 बजे मध्याह्न आरती होती है। इस आरती में विशिष्ट भोग लगाया जाता है, तांबूल चढ़ाया जाता है। फिर शाम 6 बजे माता की आरती होती है। माता को शाम भोग लगाया जाता है। रात 9:30 बजे माता की शान आरती होती है, जिसमें दूध और बर्फी का भोग लगाया जाता है। माता की आरती शास्त्र संपन्न पूर्ण मनोयोग से श्लोकों मंत्रों के साथ की जाती है। मां नैना देवी का ये दरबार हजारों सालों से भक्तों की आस्था का केंद्र रहा है, जहां मंदिर से जुड़ी कई पहेलियां हमें मिलती हैं, तो साथ ही दिखाता है मां का चमत्कार, जो यहां आने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देता है, जिससे उन्हें परम संतोष मिलता है, मन भक्ति भाव से भर देता है। प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर।